और आज अजमेर से आई एक ऐसी खबर जो गंभीर और बड़े सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है। अजमेर में जो अग्निकांड हुआ है उसके बाद कई गंभीर और बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ये देखिए तस्वीर एक रिहायशी इलाके की जहां इस बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और आसपास की तमाम जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। तमाम बड़े अधिकारी दौड़ करके वहां पहुंचते हैं, धमाके होते हैं, सिलेंडर फटने जैसी स्थिति आती है और लोग जान बचाकर इधर से उधर भागते हैं। दोनों विधायक और एक तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और हालात देखते हैं। और ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है यहां पर कि शहर में ज्यादातर जो इमारतें हैं उनमें फायर एनओसी नहीं है, सब कुछ हवा हवाई चल रहा है। ऐसी कई घटनाएं हो सकती हैं जिससे भगवान ही बचाता है। और क्या कोई घटना होने के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्यों प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है? प्रशासन ने अब तक कोई सबक क्यों नहीं लिया? कई इमारतों में फायर उपकरण जो लगे हुए हैं वो खराब हैं। अग्निशमन विभाग भी नोटिस देकर इतिश्री कर लेता है। बैंक्स हैं, होटल है, स्कूल है, कॉम्प्लेक्स संचालक हैं, पर्याप्त फायर सिस्टम नहीं है, लगातार हादसे हो रहे हैं, इसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं है। अब क्या ये विस्फोटक बनी हुई फैक्ट्रीज और इमारत जो हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? यह समाचार प्लस का बड़ा सवाल है। और प्रशासन ने अभी तक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे लगे कि इन तमाम इमारतों के खिलाफ जहां फायर एनओसी नहीं है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इंद्रजीत उबाना समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। इंद्रजीत, ये बहुत बड़ा फेल्योर है प्रशासनिक दृष्टि से कहा जाए। कोई कार्रवाई नहीं की जाती, फायर एनओसी है नहीं, ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और उसके बाद में जब ऐसे हादसे होते हैं तो कईयों की जान पर बनाती है। आज जो हादसा अजमेर में हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कई होटल्स हैं, कई स्कूल्स हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, कई फैक्ट्रियां हैं। फायर एनओसी के नाम पे कुछ नहीं है और जिनके पास कुछ है भी तो इक्विपमेंट्स खराब पड़े हैं। देखिए राहुल, निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग की अगर परमिशन हो, उसको परमिशन तब दी जाती है तब उसके पास में फायर एनओसी पूरी तरह से ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं वो चांदी की चमक के आगे पूरी तरह से भोले साबित हो जाते हैं। नियमों के विपरीत जो है उनको एनओसी दी जाती है, लेकिन एनओसी भी जो है पूरी तरह से जो है चाहे होटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे बड़ी बड़ी इमारतें हो, उनमें सबसे पहले जो है फायर की अगर हम बात करें तो उसमें इक्विपमेंट जो पूरे होने चाहिए, होज पाइप होना चाहिए, टैंक जो सेफ्टी टैंक होना चाहिए जिसके लिए अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए किस तरह से काबू किया जा सके, उसके लिए टैंक भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते नियमों को ताक में रखकर जो होटल संचालक है, चाहे वो इमारत हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बैंक हो, वो पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर इस तरह से संचालित गतिविधियां करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से लापरवाही है। हादसे के बाद में जो है वो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सर पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत दिनों गीगल थाना क्षेत्र में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में तड़के 3 बजे आग लगी थी। मैं आपको बताऊं कि उस फैक्ट्री में जो आग 2 दिन तक भी नहीं बुझ पाई थी। अजमेर जो अग्निशमन विभाग था वो 2 दिन तक वहीं डटा रहा, उसके बावजूद जो है पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया। लेकिन बाद में जब बात सामने निकल कर आई तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि फैक्ट्री मालिक ने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर में क्यों एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया गया, अधिकारियों की ओर से क्यों ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय रहते इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होती तो इस तरह से जो आज अजमेर में जो बड़ा हादसा हुआ वो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका इस जानकारी के लिए। इंद्रजीत उबाना समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है? आग लगने के बाद जब घटना होती है तब लोगों की आंखें खुलती हैं, लेकिन उससे पहले कोई देखने के लिए तैयार नहीं। और समाचार प्लस गंभीर सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति बनती है कि बिना फायर एनओसी के ऐसी बिल्डिंग्स बन जाती है और जहां एनओसी मिलती भी है वहां जो नियम है, जो कायदे हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जाता।